पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हैं। ये शर्म नहीं है, ये लोग हिंदू गलत है, हिंदू के नाम पर क्या परिभाषा हिंदू की बोल, कैसे बात करें वो, इसलिए बात करो फंस गए हो। अभी अपने में होते धनाना अनाना में तो बताते हमको हम क्या है, समझे? और पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं ये रामवासी। अब कलियुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वरण धर्म नहीं आश्रम चारी, सुत विरोध रत सब नर नारी। द्रज सुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। देखिए कितनी बढ़िया मार्मिक बात लिखी है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यहाँ पर लिखा है कलयुग में न वर्ण रहता है न धर्म रहता है, चारों आश्रम भी नहीं रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं, और ब्राह्मण वेद को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। ब्राह्मण वेद को बेचने वाले राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। इस समय जो शिवांश नारायण दुबे कर रहा है वही ब्राह्मण है। इन्हीं ब्राह्मणों के बारे में देवी भागवत पुराण में भी लिखा है, उन्हीं के लिए रामायण लिख रही है कलयुग के समय के लिए। आप देखिए आगे की चौपाई क्या बता रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज हमारी फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शिवांश नारायण दुबे जो एक अज्ञानी मूर्ख है उसके बारे में आज एक नया वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जो आज से कुछ ही दिन पहले शिवांश नारायण दुबे ने लखनऊ में मेला ग्राउंड में जो पुस्तक सेवा चल रही थी संत रामपाल जी महाराज जी की, उस बुक स्टॉल पर जाकर के उसने जो अज्ञान तक फैलाई है, जो अज्ञान बस उसने जो मूर्खता के कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोगों से हमारा अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आज हम शिवांश नारायण की फिर से पोल खोलने वाले हैं। जो उसने झूठ बोला है, झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं, और इस समय जो ऐसे जैसे ब्राह्मण हैं इनके लिए हमारे वेदों में, हमारी रामायण में और हमारे देवी भागवत पुराण में जो लिखा हुआ है इसी समय के लिए लिखा गया था। देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है सतयुग द्वापर त्रेता में जो राक्षस माने जाते थे वो कली में ब्राह्मण माने जाएंगे। तो वो ब्राह्मण जाति सूचक नहीं है, वो तो केवल और केवल इन जैसे पाखंडियों के लिए ही लिखा हुआ है, जिनका पराय पाखंड करना, दूसरों का धन ऐंठना और कई प्रकार से। इसी प्रकार रामायण में भी लिखा हुआ है, एक प्रसंग आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए तो दोस्तों आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रही रामचरितमानस। रामचरितमानस में यह प्रसंग लिखा हुआ है। दोहा नंबर उत्तरकांड का है, दोहा नंबर 17 है, और 17 के बाद जो दोहा नंबर 17 से इसको लेंगे और आज आप लोगों के सामने इसको पूरा पढ़ के भी सुनाएंगे। इस प्रकरण को आप लोगों को बहुत ही इससे सीखने के लिए मिलने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहां पर जो दोहा लिखा हुआ है, भये लोग सब मोह बस लोभ गिर से शुभ कर्म, सुन हर जन ज्ञान निधे कहूं कछुल कल धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है, ज्ञान के भंडार हैं। और हे हरि, यहां पर लिख रहे हे श्री हरि, वाहन सुनिए अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूं। कलयुग के धर्मों की वर्णन बता रहे हैं, जिस समय आज जो चल रहा है इसी वर्णन के लिए उन्होंने उस समय बताया था। तो इस चौपाई नंबर क्या कहती है, चौपाई नंबर 1 में,
वरण धर्म नहीं आश्रम चारी, सुत विरोध रत सब नर नारी। द्रज सुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। देखिए कितनी बढ़िया मार्मिक बात लिखी है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यहाँ पर लिखा है कलयुग में न वर्ण रहता है न धर्म रहता है, चारों आश्रम भी नहीं रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं और ब्राह्मण वेद को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। ब्राह्मण वेद को बेचने वाले राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। इस समय जो शिवांश नारायण दुबे कर रहा है वही ब्राह्मण है। इन्हीं ब्राह्मणों के बारे में देवी भागवत पुराण में भी लिखा है। उन्हीं के लिए रामायण लिख रही है कलयुग के समय के लिए। आप देखिए आगे की चौपाई क्या बता रही है। मरम सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्ब रत जोई, ता कहूं संत कहूं सब कोई। कितनी मार्मिक बातें लिखी हुई हैं इस रामायण में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिसको जो अच्छा लग जाए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारते हैं वही पंडित हैं। जो मिथ्या आरंभ करते हैं आडंबर रचता है, वही जो दंभ में रहता है उसको सब कोई संत कहते हैं। आज जो जटाजूट रखाए हुए हैं इनके लिए आगे बहुत बढ़िया चौपाई पहचान भी बताई है। इस चौपाई में सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो कहूं झूठ मस करी जाना, कलयुग सोई गुणवंती बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हर ले, स्पष्ट लिखा हुआ है। जो दूसरों का धन हर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचार्य है। जो झूठ बोलता है वही हंसी दिल लगी करना है। कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। इस जैसे झूठे पाखंडी शिवांश नारायण दुबे जैसे पाखंडियों के लिए ही लिखा हुआ है। देखिए इनके और आचार क्या लिखे हुए हैं। निराचार जो सुत पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो बैरागी। जाके नख और जटा विशाला, सोई तपस सिद्धि कर निकाला। जो आचरणहीन हैं और वेद मार्ग को छोड़कर ही हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैरागवान हैं। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है इनके लिए। तो दोस्तों आगे का दोहा है। असुम्ब वेश भूषण धरे, भक्ष जे खाए। तई जोगी तई सिद्ध नर, पूजे तई कलयुग माहे। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और लक्ष्य अभक्ष, खाने योग्य न और खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। इन्हीं लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज जो इस रामायण में लिखा हुआ था बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आज वो सिद्ध हो गया है और वो सिद्ध करके दिखा दिया है शिवांश नारायण दुबे ने। रामचरितमानस का यह जो मैंने आप लोगों को चौपाई सुनाई है, बिल्कुल यह ठीक सटीक इसी के ऊपर सिद्ध होती है। जो इस अज्ञान बस इसने जो किया है, जो आप लोगों ने पहले इसका शॉर्ट वीडियो देखा था, अब इसका और भी वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि शिवांश नारायण दुबे कितना झूठा पाखंडी है और यह संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह नामुमकिन है। क्योंकि जब कोई संत धरती पे आता है, कोई तपस्वी यहाँ पर आकर के इस ज्ञान का प्रचार करता है, इस बिगड़े हुए ज्ञान को सुधारता है, तब यहाँ पर भूचाल सा आता है। इन नकली पाखंडियों की दुकानें बंद होती नजर आती हैं, तो ऐसे ही भूचाल आता है। आप लोग जो देख रहे हैं
इस समय संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने उस ज्ञान को सुलझा दिया है जो बिगड़ा हुआ था। जो कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। आज वो तत्वदर्शी संत के रूप विराजमान संत रामपाल जी महाराज जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने उस ज्ञान को ऐसे सुलझा दिया है कि अब कलयुग के अंदर दोबारा नहीं उलझ सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, बेटा इस ज्ञान से सभी का मोक्ष होगा, चाहे क्या उद्दर क्या सूदर होए, दुर्मत दूर बहाए, और सतलोक की साख गहे बढ़ते सहज सुबाए। इस समय सब कोई, चाहे वो उद्दर हो सूदर हो कोई भी हो, आज वो यहां आकर के संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनकर के, उनका ज्ञान पढ़ करके आज वो अपने मनुष्य जीवन को सफल करेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। जो गीता अध्याय 4 के 34 में जिस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है, वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आज धरती पर विराजमान है। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी देना बार बार मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी कि बेटा इस प्रचार को जितना भी फैलाओगे उतने आपके भी पुण्य कर्म बनेंगे। जितनी भी जीवात्माएं मोक्ष कराकर अपने निज घर चली जाएंगी, उनका लाभ आपको भी मिलेगा और उनका कल्याण हो जाएगा। तो अपन तो अंतिम श्वास तक पूज्य गुरुदेव जी की, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनकर के प्रेरणा लेकर के इस प्रचार को आगे बढ़ाते रहेंगे अंतिम श्वास तक। चाहे शिवांश जैसे कितने ही लाखों ब्राह्मण यहाँ पर विरोध करने आ जाएं, लड़ने झगड़ने आ जाएं, कुछ भी करने आ जाएं, लेकिन अपन भी पीछे नहीं हटेंगे। इस ज्ञान प्रचार को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, यदि इस पुण्य कार्य में आप भी हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, इस पुण्य कार्य में आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों के साथ पहुंचा करके आप भी पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लेना। फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।